तो शाम के बज चुके हैं 3:30 और होटल रूम से हम लोग तुरंत ही बाहर निकले हैं और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं रोपवे के लिए। तो सामने एक टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से हम लोग जाएंगे सिंहवाड़ी के लिए। ये क्या चीज़ है? ये लोकल सुपारी है। अच्छा सुपारी, वो यहाँ के दूध वाला रहता है वही? अच्छा अच्छा। तो ये हमें मिली है गाड़ी। किस्मत खराब है, रोपवे बंद है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देखिए कुछ भी सीन तो दिख नहीं रहा है, पूरी तरह से बादल ही बादल है। लेकिन बादलों में चलने का भी शायद एक अलग ही आनंद हम लोगों को मिलता अभी इस रोपवे में, अगर हम लोगों को जाने का मौका मिलता तो। ये देखिए रोपवे के तार यहाँ से वहाँ बादलों में छिपते हुए दिखाई दे रहे हैं। साढ़ू जी। हाँ जी। रोपवे गोल। रोपवे गोल। तो फिलहाल हम लोग पहले जा रहे हैं जापानीज टेम्पल और उसके बाद हम लोग जाएंगे टी गार्डन। तो ये है जापानीज टेम्पल, बेहतरीन। और यहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों को मिलेगी शांति। इस मंदिर का यह ख़ास मकसद है। ये तो मेरे को लेह का शांति स्तूपा जैसा दिख रहा है बिल्कुल। मंदिर के साइड में ही ये छोटा सा गार्डन भी है। एक अलग ही वाइब है इस जगह की। और यह जो जगह है यह शांति का प्रतीक है। यह जो ध्वनि है वह मंत्र के साथ साथ बजाई जा रही है। और परिक्रमा करते करते हमारे नज़रों के सामने यह खूबसूरत खूबसूरत फूल और शिल्पकारी भी किए गए हैं। यहाँ आने के बाद जो भी मन में जो हल्की फुल्की दुविधाएं चल रही थी ना, वो अभी शांत हो गई। तो हम लोग जापानीज टेम्पल के दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छा लगा। ये प्यारा सा फूल और फूल के साथ देखिए मैं दिख रहा हूँ। साढ़ू जी आप भी दिखेंगे क्या? हाँ, आप भी दिख जाइए जी। मस्त लगा, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ये तो देखिए जी कितना मस्त दिख रहा है ना? सच में स्वर्ग है भाई, हिमालय में स्वर्ग बसता है। इतना बेहतरीन, इतनी सुंदरता कि आप लोग एक सुंदरता देखेंगे तो दूसरा सुंदरता आप लोगों का इंतजार करता रहेगा। तो हम लोग यहाँ से उतरेंगे नीचे की तरफ और लेंगे टी गार्डन का आनंद। मैं कसम से नहीं बता सकता कि भाई कैसे कैसे लग रहा है हम लोग को। सही बात है जी, भगवान कसम कहाँ गए टाइप का लग रहा है। हम लोग देखिए कितने सालों से पृथ्वी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसे ऐसे जगह से अभी भी अपने आप को चुका के रखे हैं, मतलब चुके हुए हैं, जो ऐसे दृश्य प्रदान करता है। अगर जीवन में सब चीज नहीं देखा आदमी तो फिर जीवन बेकार है। जीवन बेकार है कसम से। इतना आयु हमारा निकल चुका है और इतने आयु निकलने के पश्चात हम लोग यह प्रकृति के बेहद खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले पा रहे हैं। खैर हर चीज़ें समय से होती है और हर चीज़ें हमारे साथ समय से ही हो रही हैं। जिस समय
जिन चीज़ों का आनंद लेना था उन्हीं चीज़ों का आनंद लेते लेते आखिर ये सब परमानंद की अनुभूति हम लोग लेना चालू कर चुके हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसा जीवन और ऐसा परमानंद का अनुभूति हम लोग को प्रदान करता रहे ना साढ़ू जी। हाँ जी। और सबसे बड़ी चीज़, भगवान हमारे शरीर को निरोगी और क्षमतावान बनाने में हमारी सहायता करें, जो हम लोग हमेशा ऐसा देखने के लिए आते रहें, क्योंकि शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे पूरी दुनिया में हम लोगों को घूमने का अगर क्यों ना मौका मिल जाएगा, लेकिन शरीर अगर आपका साथ नहीं देता है तो सब कुछ बेकार है। इसी वजह से आज के तारीख में जो सबसे बड़ी संपत्ति है वह है हमारा शरीर, और अपने शरीर को आप निरोगी और क्षमतावान बनाने के लिए ऐसे जगहों में आते रहें। इससे भी शरीर में बहुत स्टेमिना बढ़ता है, सच में ना साढ़ू जी? आपको थोड़ा थोड़ा स्टेमिना ज़्यादा बढ़ रहा है टाइप का लग रहा है कि नहीं बताइए? नहीं, बढ़ रहा है। तो साढ़ू जी का भी स्टेमिना बढ़ रहा है, और हमारा स्टेमिना तो खैर बढ़ता ही रहता है ऐसे जगहों में आते आते, लेकिन मेरे को बहुत ज़रूरी है अब साढ़ू जी का भी स्टेमिना को बढ़वाना। मैं चाहता हूँ जी आपके अंदर स्टेमिना का जो है भरमार हो। नहीं, बहुत स्टेमिना है तो आपको भी स्टेमिना आनंद मिलेगा फिर उसके बाद? नहीं मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। तो चलिए टी गार्डन देखते हैं अब। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चित्रे टी गार्डन, और ये सब देखिए दुकानें बनी हुई है। जो दार्जिलिंग का एक मेन आकर्षण है वह है कंचनजंगा, जो दार्जिलिंग के आप किसी भी हिस्से से खड़े होकर देख सकते हैं। इन्हीं पहाड़ियों में ऊपर कंचनजंगा का वह सुंदर स्वरूप और वह चोटी देखने को मिलती है, लेकिन आज बादलों के कारण हम वह दृश्य देख नहीं पा रहे हैं। और कंचनजंगा को केटू भी कहा जाता है, और कंचनजंगा की खासियत यह है कि वह जो चोटी है उस पर हमेशा बर्फ़ जमे हुए होते हैं और बहुत ही सुंदर कलर के वह दिखाई देते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्यवश हमें वह दिखने वाले नहीं है। देखिए पूरी की पूरी बादल की छटा यहाँ पे छाई हुई है। और कंचनजंगा का अर्थ शायद दिलीप भाई बता रहे थे कि कांच का जांग, ऐसा बता रहे थे, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ। और बहुत ही प्यारा और सुंदर स्वरूप देखिए यहाँ पे। साधु जी भी यहाँ पे वीडियोग्राफी करने से नहीं चूक रहे हैं। जैसे किसी साधु को तपोभूमि में बैठकर तपस्या करने का जो अवसर प्राप्त होता है, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे इस टी गार्डन में, मतलब यह हमारे चाय प्रेमियों के लिए तपोभूमि जैसा ही है। यहीं पे बैठ के हम लोग जो चाय आनंद लेंगे, मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे जैसे चहाड़ी लोगों के लिए यह तो बिल्कुल एक जन्नत जैसा है। तो हम लोग अभी ऊपर में लेने वाले हैं चाय आनंद। तो चलें साढ़ू जी? चलिए जी, एक दो ठोप पिक हो जाए। एक दो ठोप पिक लेना है साढ़ू जी का, उसका चलते हैं। और हमारी चाय बन के हो गई है रेडी। अभी पी रहे हैं आप लोग किसका? अच्छा, अभी इसका पी रहे हैं। कड़क तो है भाई। अच्छा, ये है चाय पत्ती, दिखाइए। आप लोग लेते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस। और ये है चाय की प्योर पत्ती, देखिए बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। वो तो दानेदार होता है, ये तो पत्ती है, तो पत्ते जैसा दिख रहा है। तो हमने इतने सारे पैकेट्स ले लिए हैं। तो साथ में हम लोग लिए हैं ये ग्रीन टी भी, देखिए ये हमने और एक्स्ट्रा पैकेट्स ले लिए हैं, लगभग 10 पैकेट और लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापारीगण भी आते रहते हैं और चाय के काफ़ी शौकीन रहते हैं। तो सिर्फ चाय पत्ती लेने से काम नहीं चलेगा, इसे बनाने की सही विधि भी हमें जाननी होगी, तब कहीं जाके यह चाय वास्तव में रियल चाय बन पाएगा। तो आप लोग पहले पानी फुटाइए। हाँ, जब फूटता है तो पत्ती देकर 2 मिनट फुटाना पड़ेगा। फिर आपको चाय पत्ती 2 मिनट डालकर 2 मिनट फुटाना पड़ेगा। फुटा के आपको दूध चीनी बाद में डालना पड़ेगा। अच्छा, तब ढक्कन लगा के 1-2 मिनट रखिए, कलर आएगा तब छान कर पी लीजिए। और इससे कड़क पीना है तो आप लोग को जो आप लोग यूज करता है ब्रूट बॉन्ड, रेड लेबल, वो आपको 250 ग्राम में 100 ग्राम डालकर मिक्स करके आप लोग कड़क पी सकते हैं। अच्छा, ये है तरीका। इस तरह का फ्लेवर टेस्ट। और ग्रीन टी पहले पानी फुटाइए, जब फूटता है तो पत्ती देकर फुटाना नहीं, उसको 2 मिनट ढक्कन लगा के रखिए, तब आपको छान कर पी लीजिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो फाइनली शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। और ये चाय की पत्ती भी पैक हो गई है हमारी। पिछले बार भी जब मैं बाइक से आया था तो उस समय चाय की जो पत्तियां थी ना, मतलब चाय की पत्ती, चाय पत्ती मतलब, वो अपने बाइक के पीछे बांध के ले गया था। तो चलते हैं, अब सीधे मिलते हैं आप लोगों को होटल पे। अभी फ्रेश होने के बाद हमारा मूड है यहाँ पे मॉल रोड वगैरह जाने का, तो देखते हैं कि क्या होता है।
और भोजन वगैरह भी करना है बाहर की तरफ। काफ़ी अच्छा लगा, आज का जो दिन था बहुत अच्छे से गुजरा। शाम के बज चुके हैं 7:15। तो अभी जो हम लोग जा रहे हैं उस जगह का नाम है चौरस्ता, मतलब माल रोड। चलिए, अच्छा लगा। तो हम लोग सब मिलके खा लिए 100 रुपए की गोलगप्पे। और अंकल जी हैं बिहार से, तो हमारे दिलीप भाई भी दोस्ताना व्यवहार करने लगे इनके साथ और आसपास के जो भी गांव है उसके विषय में जानकारी लेना चाहे। तो सच है, हम लोग चाहे लद्दाख में जाए, चाहे गैंगटॉक में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन जब तक बिहार वाले ना मिले तो भाई वो जगह कैसे सजेगा। वो जगह रुक जाएगी। बिना बिहार वहाँ रहता है, बिहार वहाँ काम करता है जहाँ ऑक्सीजन भी काम नहीं करता है। लोगों को सांसें देने का काम करता है एकदम। तो ये पहुंच चुके हैं हम लोग मॉल रोड। देखिए ये है यहाँ का मॉल रोड, जहाँ पे आप लोगों को एकदम मस्त सिर्फ लोग चलते फिरते दिखाई देंगे, मौज करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे ना आप लोगों को गाड़ियाँ दिखेंगी, ना किसी प्रकार के कोई भी वाहन दिखेंगे। वो जो अंदर पे खड़े हुए हैं वो सिक्योरिटी वालों के हैं। बहुत ही सुकून भरा यहाँ का माहौल होता है, एकदम रिलैक्स फील होता है यहाँ पहुँचने के बाद। और कई जगह हम लोग देखेंगे तो वाइन की बार होती है, वैसे ही यहाँ पे देखिए स्पेशल टी का बार है। और इसको देख के तो मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ। यहाँ चाय पत्तियाँ मिलती हैं कि चाय भी मिलता है? ओह, चाय भी मिलता है, तो गजब हो गया। ओह, यहाँ पे बैठ के चाय भी पी सकते हैं। हम लोग बियर बार, वाइन बार तो देखे थे, लेकिन पहली बार टी बार देखे हैं आज। तो देखते हैं, अगर चाय पीने की इच्छा हुई तो हम लोग चाय भी पी लेंगे। आप लोग कैमरे में तो हमारे भाई साहब हमारा व्लॉगिंग देखकर अचानक पूछ बैठे कि आपका चैनल कौन सा है। ये हो गया जितेंद्र कुमार। अब AG आ गया ना, ये है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा का बटन भी दबा दीजिए। अच्छा, तो अगर आप 2-4 चाय का टेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, हम लोगों का जो वैराइटीज़ है तो आप टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। हम लोगों का जो दार्जिलिंग का जो चाय का खासियत है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग सीज़न का चाय, अलग अलग तरह की चाय। अच्छा, पहले टेस्टिंग बनाएंगे, ऐसा हर एक चाय को टेस्ट कर सकते हैं और क्या खासियत आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो ये जो चाय होता है ये थोड़ा डार्क है इससे, तो इन दोनों लिप्स में ही आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ये थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा डार्क है। तो पहले तो हो गया आपका तीनों सीजन का ब्लैक टी हो गया, जो दार्जिलिंग जिस चाय के लिए फेमस है। इसके अलावा आपका आता है ग्रीन टी, ओलोंग टी एंड वाइट टी। वाइट टी जो होता है वर्ल्ड का बेस्ट टी में से आता है हेल्थ वाइज। तो ग्रीन टी पहला आता है। ग्रीन टी जो होता है ये आपका फैट रिड्यूस से लेके ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए, इन सब के लिए काम आता है। और ओलोंग टी जो होता है ये सिर्फ फैट रिड्यूस के लिए काम आता है। ये एक्चुअल चाइनीज ट्रेडिशनल टी है, जो बहुत बाद में हम लोगों के इंडिया में या दार्जिलिंग में ये स्टार्ट किया गया था। तो ये है ओलोंग टी। और वर्ल्ड का जो सबसे डिफरेंट, वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट टी अभी माना जाता है हेल्थ के लिए, वो है वाइट टी। और ये वाइट टी जो होता है ये सबसे चाय का एक्सपेंसिव पार्ट से बनता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये चाय का एकदम ऊपर का जो बर्ड्स होता है, एकदम टॉप मोस्ट जो बर्ड्स होता है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो चाय का सबसे ऊपर का जो पार्ट है, इस पार्ट से आपका वाइट टी बनता है। अच्छा। तो ये पार्ट चाय का सबसे एक्सपेंसिव होता है। ये पार्ट जो भी चाय में रहेगा वो चाय ही आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये प्राइस क्या क्या है इसके? प्राइस तो सर एकदम रेगुलर क्वालिटी जो है वो 760 रुपीज़ से स्टार्ट करके, मतलब ये पैकेट का या नहीं 760 पर केजी ना, पर किलो से स्टार्ट करके हम लोगों के पास अभी जो है 94,000 किलो तक का चाय है। इतने वैरायटियों का चाय अभी हम लोगों को ग्रहण करना है। देखिए यहाँ के ऑनर इतने खुश हो गए, अचानक हम लोग जो ब्लॉग स्टार्ट किए ना, तो वो अपने तरफ से हमें ये सम्मान दे रहे हैं चाय पिला के। बहुत बड़ी बात है। तो फाइनली चाय का पूरा लॉट लग चुका है, देखिए। और सबसे डिफरेंट ये देखिए, और सबसे बड़ी बात इसमें 1 लाख रुपए किलो तक के चाय पत्ती का चाय बना के रखा गया है। डिफरेंट टाइप का टेस्ट है। अब अपन ट्राई कर रहे हैं ऑर्गेनिक टी, वाइट टी। किसी का टेस्ट नहीं है। तो वास्तव में वाइट टी भी हम लोग को डिफरेंट लगी। अब लास्ट में ये जो सबसे एक्सपेंसिव सबसे लास्ट में अपन ये ट्राई करते हैं, इसका टेस्ट देखते हैं। ये है ब्लू टी। मैं कभी ब्लू टी नहीं पिया था, ये ब्लू टी पीने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसको पीने का मेरे को बहुत ज़्यादा इच्छा है। सारे चायों में सबसे डिफरेंट ये दिख रहा था, तो टेस्ट करते हैं।
ये भी वास्तव में एकदम बिल्कुल डिफरेंट लगा। वही दिया गया है। और सिर्फ जबकि ये पानी पे चाय पत्ती डाली गई है, गर्म पानी पे चाय पत्ती डाली है, और बहुत ही बेहतरीन, सारा चाय डिफरेंस है, बहुत बेहतरीन लगा, मज़ा आ गया। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि भारत में ही चाय उपजती है, लेकिन चाय की इतनी वेराइटीज और ये सारे कीमतों में चाय हमारे देश में उपजती है, पर हमारे बाजारों तक नहीं पहुँच पाती है। पहुँच के भी करेगी क्या? खरीदार कितने होते हैं? हर जीवन में कभी मैं भी नहीं सोचा था कि हम लोग को एक साथ 7 वैरायटी का चाय पीने के लिए मिलेगा। वो भी हम लोग को दार्जिलिंग में नसीब हुआ, 7 वैरायटी का चाय, वो भी एक साथ टी बार पे। तो दुकान का नाम भी क्या है? टी बार। तो सच है, हम लोग आज चाय के शोरूम से निकल रहे हैं इतने प्रकार के चाय पीकर, बहुत अच्छा लगा। तो ये इनका कार्ड है, शायद आप लोगों को अगर क्लियर दिखता हो तो देख लीजिएगा। और बता रहे हैं कि यह जो भी चाय है वह मिल्क में नहीं लेना है, क्योंकि मिल्क टी नुकसान करता है। तो हम लोगों को एकदम बिल्कुल सामान्य सा चाय पीना है, गर्म पानी में डालकर। और शक्कर यूज़ करना है कि नहीं? शुगर शक्कर तो सर आप चाहे तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन शक्कर के जगह पे आप हनी अगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो सबसे मेन ये वाली चाय पत्ती है वाइट टी, जो 94,000 रुपये किलो की चाय पत्ती है। ये वाली जो भाई साहब ने हमें पिलाई। तो फाइनली हम लोग चाय के शोरूम से निकल चुके हैं बाहर। तो मॉल रोड का फिलहाल नज़ारा ऐसा ही था कोविड के टाइम पे, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रहा है। और यह देखिए मॉल रोड के आकर्षण। और यहाँ पे रेस्टोरेंट। तो मजा आ रहा है साड़ू जी? बहुत मजा आ रहा है जी। तो हम लोग बहुत आनंद ले रहे हैं यहाँ पे मॉल रोड का। चाय पीने के बाद तो दिल गदगद हो गया। बाकी यहाँ की दुनिया निराली है, दुनिया निराली है। लगभग 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, और फाइनली अब थोड़ा सा भूख भी लग रहा है। बंगाली फूड है ऐसा? हाँ। तो ये सामने है बंगाली फूड की दुकान, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे हम लोग खा लेते हैं। तो खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं बाहर, और मॉल रोड पूरा का पूरा खाली हो चुका है, देखिए। और अभी जाते समय देखे यहाँ कितनी सारी दुकानें लगी हुई थी। हम लोग गुपचुप भी यहीं पे खाए थे, मतलब गोलगप्पा। और अचानक हमारे वहाँ जाने से आने तक कितनी तेज़ी से सारी दुकानें कतारबद्ध हट गई हैं, एक भी दुकान यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मतलब कितना सिस्टम है देखिए। हाँ, टाइमिंग का विशेष ख्याल रखा जाता है।